अजीब लगता है और उनको अजीब लगना भी चाहिए, क्योंकि हमें से कुछ ऐसे हैं जो इस तरह की चर्च स्टैंड करते हैं जहाँ एक पिलर के साथ टेक लगी होती है, पंखा ऊपर चल रहा है, हम सो रहे होते हैं, जब कलाम खत्म होता है अमीन भाई साहब हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप संडे की मीटिंग अटेंड करके जाते हो तो रात को पता चलता है मैं तो मीटिंग करके आया हूँ। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। आए हम खुदा के कलाम के रस में से देखेंगे जो चीजें खुदा हमें देना चाहता है वो किस तरह हम अपनी लाइफ में रिसीव कर सकते हैं, हम किस तरह उन चीजों को ले सकते हैं और उनको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह का बढ़ना पड़ेगा। खुदा के साथ चलने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए कंफ्यूजन से निकलने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी है। आमीन। तो मेरे साथ निकाले, इस्तेशनाम निकाले मेरे साथ सब पुराने अहदनामा में से ये 5 किताबें सब निकाल लें। बहुत जरूरी है कि आप समझो, आप रीड करो। आज बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, खुदा ने बोलकर कहा कि वो आप लोगों को बरकत देना चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है खुदा तरतीब का खुदा है। जब आप उस तरतीब में आ जाओगे तो वो आपको बरकत देगा, और वो बरकत जो वो आपको देना चाहते हैं वो किस तरीके से तुम ले सकते हो, किस तरह का बढ़ना है, आज यही हम खुदा के कलाम के में से देखेंगे। 19 आयत में से देखेंगे। तीस बाब, इस 30 बाब बल्कि 16 से पढ़ेंगे फिर आपको सही समझ आएगी। जी। क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और एहकाम को माने ताकि तू जीता रहे। अब सुनो, जिंदगी लेने के लिए उसने कहा क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूं कि तू खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रखे। मैंने खुदा को खुदा से मोहब्बत क्या करनी है आपको पता है। एक मोहब्बत वो है जो खुदा हमें देखना चाहता है, और एक मोहब्बत वो है जो अपनी तरफ से बना कर बैठे और हम समझते वो मोहब्बत। बाइबल एक लेवल बताते हैं खुदा के साथ मोहब्बत का। अब यहाँ पे जो बात हो रही लिखा है क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूं कि तू खुदा तो अपने खुदा से मोहब्बत रखे। तो ये मोहब्बत जो खुदा कह रहा है ये वो मोहब्बत है कि सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने खुदा को मिलके, सीधे लफ्जों में पहला दर्जा अपने खुदा को देना। जी। तू जीता रहे और बढ़े और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने बल्कि गुमराह होकर और मबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुमको जिता देता हूं कि तुम जरूर फना हो जाओगे। अब खुदा ने क्या कहा, उसी का मैं चाहता हूं तू जीता रहे, तू बढ़े और खुदा तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे। ये खुदा कह रहे बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगिश्ता हो जाए, उसे कहा सुन, जिन बरकतों पर तुम कब्जा करने जा रहे हैं मैं चाहता हूं तू वहां जीता रहे, तू वहां पर बढ़े, खुदा चाहता है। पर उसने कहा एक बात याद रख,
क्या हो जाएगा? मान लो मेरा खुदा चाहता है कि जो बरकतें खुदा ने मुझे दी, मान लो खुदा ने मुझे हीलिंग की बरकत दी, जिस तरह अंसर शाज़ेबी को वर्शिप की बरकत दी, आपको दुआ की बरकत दी। अब खुदा चाहता है कि आपका कब्जा उस पर है और आप उसमें बढ़ते जाओ और वो बरकत हमेशा आपके पास है और आप उस बरकत के वसीला से हमेशा जिंदा रहो। लेकिन अगर आपको बरकत मिल गई और आपकी लाइफ में वो बरकत आ गई, बरकत लेने के बाद आपके ख्यालात बदल रहे हैं, आप कलाम से हट रहे हैं, तो उसने कहा अगर तेरा दिल बरगिश्ता हो जाएगा तो क्या होगा? तू मरेगा और तू फना हो जाएगा। आमीन। इसका मतलब मुझे वो बरकत हमेशा अपनी लाइफ में रखने के लिए, क्योंकि वो बरकत मेरे जिंदा रहने के लिए, उस बरकत पर हमेशा मेरा कब्जा रहे, मेरा दिल का खुदा के साथ होना जरूरी है, बल्कि बहुत ही, कि मेरा दिल मेरे खुदा के साथ रहे, मेरा दिल कभी बरगिश्ता ना हो। अब जो खुदा कह रहे हैं कि मेरा दिल बरगिश्ता हो जाएगा, बरगिश्ता होना मीन के, अब मान लो कि अगर मेरा दिल खुदा के साथ लगा है तो मेरा दिल उसके कवानीन से खुश होगा, मेरा दिल उसके हुक्मों से खुश होगा, उसके आईन से मेरा दिल खुश होगा और मैं उसके कवानीन, उसके हुक्मों को खुशी के साथ अपनी जिंदगी में रिसीव करूंगा और खुश होकर उन पर अमल करूंगा। आमीन। जब मेरा दिल खुदा से बरगिश्ता हो जाएगा, बरगिश्ता दिलों की निशानी है कि उनको मुश्किल लगता है खुदा के कलाम पर चलना, गुस्सा आता है जब खुदा की बात सुनते हैं, इस तरह हमसे ये नहीं होता। ये बरगिश्ता दिलों की निशानी है। उनको मुश्किल लगेगा खुदा के कलाम पर चलना, ये निशानी है बरगिश्ता दिलों की। उनको मुश्किल लगेगा खुदा के हुक्मों को मानना, चलना मुश्किल लगेगा। और लिखा है अगर तेरा दिल बरगिश्ता हो जाएगा तुम जरूर मरेगा और फना। इसलिए अपने दिल को चेक करते रहने, और ये भी नहीं कि जो बरकत आपको मिली है आप उसी बरकत में गुम हो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं वो उसी बरकत में घमंड करते करते खुदा से बहुत ही दूर। ये भी लिखा है हिजकिय्याह में, वो कहते हैं अगर सादक अपनी सदाकत पर तकिया करे, उस पे घमंड करे और शरारत के काम शुरू कर दे तो उसकी सदाकत के काम फरामोश हो जाएंगे, मिटा जाएंगे और उस शरारत के सबब से जो उसने की वो हलाक होगा। आमीन। अब मुझे पता, मुझे खुदा के साथ लाइफ टाइम रहने के लिए मेरा दिल का उसके साथ होना बहुत जरूरी है और खुशी के साथ उसके हुक्मों को मानना बहुत जरूरी है और मैं अपने खुदा से मोहब्बत करूं। पहला दर्जा अपने खुदा की बात को दूं, बाकी सारी बातें बाद में, मेरे काम बाद में, इंसानों के काम, इंसानों की बातें बाद में। सबसे पहले वो काम जो मेरे खुदा ने मुझे कहा है खुदा के साथ लाइफ टाइम रहने के लिए। समझ आ रही है? सबसे पहले वो जो खुदा ने कहा है। अगर आप बाइबल को देखें गौर से, जब एक इंसान और खुदा का रिलेशन खराब हुआ, रिश्ता खराब हुआ, तो रीजन कौन सी बात बनी? वजह कौन सी बात बनी? जब इंसान से खुदा दूर हुआ तो वजह कौन सी बात बनी? अगर आप बाइबल को गौर से देखें, वजह पहले, जब हम पहले इंसान को देखते हैं, वजह खुदा ने कहा तूने ये फल नहीं खाना, उसने खुदा की बात को रद्द किया। अगर वो खुदा से मोहब्बत करता वो उसकी वाइफ भी कहती वो कभी ना करता, क्योंकि वो खुदा की बात को वाइफ की बात से ज्यादा दर्जा देता। अगर वो खुदा से मोहब्बत करता उस तरह जिस तरह तू अपने खुदा से क्या कर मोहब्बत। और आज भी इसी तरह जिससे हम मोहब्बत रखते हैं उसकी बात का हमारी लाइफ में ज्यादा दर्जा होता, ज्यादा अहमियत होती है। अब मान लो आप जरा ऊपर है, आप ऊपर है, आप ऊपर है, फिर बस आप भी ऊपर है, समझना है आपने। खुदा ने मुझे बोल कर कहा कि मैं इन लोगों को बरकत देना चाहता हूँ, इसलिए इनको बरकत के लिए टीचिंग दूं और तैयार करूं। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। आपका 23-24 मैंने कहा आप हैरान होंगे और आपको देखने वाले भी हैरान होंगे
कि 23 में क्या था, अब 24 में किस तरह ब्लेस नजर आ रहे हैं। आमीन। अब मान लो ये इंसान है, एग्जाम्पल है, ऑनलाइन बड़े पुट्ठे सीधे कमेंट दे जो एग्जाम्पल है, ये खुदा है, एग्जाम्पल है, ये इंसान है, ये खुदा है और एक मैं इंसान हूं। अब खुदा ने इससे कहा यहां पे खड़े रहे। आमीन। अब खुदा ने कहा खड़े रहे, ये में खड़े हैं। अब मैंने कहा यार मेरे साथ चलो। अब जिससे ये ज्यादा प्यार करते ये उसी की बात पर कायम रहेगा। अगर ये खुदा से ज्यादा प्यार करते तो मैं कहूंगा चलो, ये बोलेगा मैंने नहीं जाना, चलो नो, ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये मुझसे ज्यादा प्यार करता है, खुदा से ज्यादा, तो खुदा ने कहा यहाँ पे खड़े रहो, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। अब ये मेरे साथ आ गया, इसका मतलब ये खुदा से प्यार नहीं करता। लेकिन अगर ये खड़ा रहा, मेरे कहने पर नहीं चला, तो इसका मतलब ये खुदा से ज्यादा प्यार करता है, मुझसे ज्यादा। आमीन। अब यही चीज सुनो, अब जाओ, अब यही चीज खुदा इंसान में से देखना चाहते हैं। और यहीं पे पहला इंसान और खुदा का जब रिश्ता खराब हुआ, अलग हुई, तो यही बात तो हुई। खुदा ने आदम से कहा कि तू इस दरख्त का फल नहीं खा सकता। और फिर जब तक आदम अकेला था, तीसरा इंसान उनमें नहीं आया, आदम ने वो फल नहीं खाया। जब आदम की वाइफ बीन के हवा आई, तो हवा ने उससे कहा खाओ। अगर आदम खुदा से ज्यादा उसको प्यार करता होता तो हवा को कहता नो, मुझे मेरे खुदा ने मना किया, तूने खा लिया तो खा लिया, मैं नहीं खाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं जी उन्हें खाना ही खाना था ना, सदा इस तरह नहीं कि वो अपनी बात के खिलाफ ही चले। अगर उसने मना किया है तो वो चाहता था कि वो ये फल जी दुनिया किवें बदनी हो, खुदा ਤੁਹਾਡੇ को 70 तरीके ने ते ਤੁਹਾਡੇ खुदा को कोई तरीका नहीं कि जब फल ना खाते ते दुनिया किवें बदनी सी जी। ये फल नाफरमानी करन वाली दुनिया वादी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता नाफरमानी करना दुनिया वादी है? मैंने बहुत से ऐसी सोच देखी पढ़े लिखे लोगों को भी, ये ना गुनाह करना ही, नाफरमानी करनी हुई तो दुनिया सोच में ना किन्ने लोगों ने ऐसी गल सुनी है। देखो जी जो गुनाह ना करते तो फिर दुनिया की बदली का मतलब खुदा गुनाह करा के दुनिया बनाना चाहता है। रॉन्ग है, ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं। आदम का पहले जब अकेला था तो खुदा के साथ प्यार था। जब हवा आ गई तो खुदा तो बस ठंडे वक्त में आदम के पास बाइबल आ गई, एक टाइम उसके पास आया करता था, ज्यादा टाइम उसके हवा के साथ गुजरता था। बात तो समझने हैं जो मैं करने जा रहा। अब ज्यादा टाइम उसके हवा के साथ गुजरता था, ज्यादा वो हवा की सुनता था। खुदा आया, थोड़ी देर बातचीत की, आदम चला गया, बात तो हवा दे नाल टॉक शो शुरू, हवा ना गल्ला शुरू। अब आहिस्ता आहिस्ता हवा के लिए उसके अंदर वो मोहब्बत, वो फीलिंग, हवा की बातें उसके अंदर बैठ गई। जब कुछ टाइम गुजरा, शैतान भी वेट करता है, देखता है। जब उसने देखा कि आदम जो है उसकी अटैचमेंट खुदा से ज्यादा हवा के साथ होगी, तो उसने हवा को पकड़ा, आदम को नहीं पकड़ा। हो सकता है आदम को उसने पहले ट्राई की हो लेकिन नाकाम हो गया, फेल हो गया। अब उसने हवा को खिलाया, हवा ने कहा मैंने खाया है, हवा ने उसे भी टीचिंग दी तुम खाओ, शैतान ने मुझे ये कहा है, इस तरह का है। अगर आदम का खुदा के साथ ज्यादा प्यार होता तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाई, वो हवा को कहता नो। आज भी इसी तरह जिसके साथ ज्यादा प्यार होता है हम उसकी बात में खड़े रहते हैं। अरे तो बाहर दोस्ती होती है ना, किसी बच्चे नहीं, माँ बाप अंदर तो दिन नहीं मिलना, दोस्त फोन करता है आंडिया में साबित करता है कि मैं माँ बाप ना भी ज्यादा तेरे ना। अब यहाँ पे मोहब्बत की बात हो रही है, मोहब्बत अगर तेरा दिल पर रिश्ता हो जाए। अब आप किससे प्यार करते हो, ये आपकी बातें नहीं, ये आपके काम बताते हैं। अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आपके लिए सबसे बढ़कर खुदा है, पहला दर्जा, पहली बात आपकी लाइफ में वो आएगी जो खुदा कहते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ में वो नजर आएगा जो आपसे आपका खुदा कहता है, और आप वही करोगे जो आपका खुदा कहता है। आप वो काम नहीं करोगे, आप पहला दर्जा खुदा को दोगे। और कितने लोग हैं, आज मैं मीटिंग में देखता हूँ कि लोग कितना खुदा से प्यार करते हैं, खुदा बात कर रहा होता है, कारण से सुना होता है तो जी बाहर आओ जरा शब्द नहीं, खुदा बात कर रहे हैं और जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये खुदा से मोहब्बत है? नो,
ये मोहब्बत नहीं है। जिससे आप मोहब्बत करते हो आपकी लाइफ में पहला दर्जा उसका होता है। जी आगे, अब खुदा ने कहा और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यरदन पार जा रहा है तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। कब ना होगी? जब तुम्हारा दिल बर्गिश्ता हो जाएगा, वहां तेरी उम्र दराज नहीं होगी। मान लो कि अगर मेरा दिल खुदा के साथ नहीं है और मैं दुआएं करता हूं खुदा मेरी उम्र दराज हो, तो खुदा तरतीब का खुदा है। आमीन। कभी ऐसा नहीं होगा। खुदा एक तरतीब में रहकर काम करते हैं। जी आगे जो मेन बात मैं आपको लेके आना चाहता हूं, जी आगे 19 आयत में, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को अख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। अब सुनो, इसे गौर के साथ समझने, बरकत भी आपके सामने है, लालच भी आपके सामने है, जिंदगी भी आपके सामने है और मौत भी। और खुदा ने क्या कहा? तेरे अख्तियार में है। हाँ, मैंने जमीन आसमान को तेरे बरखिलाफ गवाह बना दिया है मेरे साथ रहने। अब जमीन भी मुझे देख रही है, आसमान भी मुझे देख रहे हैं, मैं इन दोनों के दरमियान हूं। बड़े बड़े कैमरे, हर सीन वीडियो पर रही, हर सीन। ये जहां पे मैं गलत हूं, जमीन उसका गवाह है, जो बताएगी जमीन, आसमान उसका गवाह है, बताएगी। टीम के लोग जाए, बच्चों को बताएं, जगह बनाएंगे, खड़ी रह गए 2 लड़कियां। समझ आ रही मेरी बात की? अब दोनों चीजें मेरे सामने है। अगर खुदा ने मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, अब ये बरकत है, ये लानत है, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर दोनों चीजें मेरे सामने रख दी गई हैं, अगर मान लो खुदा मुझे बरकत देना नहीं चाहता, तो उसने बरकत मेरे सामने क्यों रखी? अगर वो मुझे देना ही नहीं चाहता, कुछ लोग रोक दे रहे, तरले कर रहे। अब मान लो बरकत खुदा के अंदर बरकत पहली है, तो मैं फिर भी रो जाऊँ, खुदा मुझे बरकत दे, उसने रख दी। जे मैं रोंडिया खुदा उन्होंने बरकत दे, उन्होंने मेरे उन्हें मैं बरकत लाना तेरे सामने रख दी थी। और मैं चाहना को फड़े तो एंड में हाथ भी ना हिलावा, तो मेरे हाथ के एंड जब उसने आपके सामने रख दी, मान लो आप ऊपर आओ, जल्दी आओ। अब मान लो ये इंसान है, मैंने इसके सामने बरकत भी रख दी, लानत भी रख दी। अगर मैं इसे ये देना चाहता हूं तो मैंने इसके सामने रखी, अगर मैं इसे बरकत ना देना चाहता तो मैं सिर्फ इसके सामने ये लानत रखता, लेकिन मैंने ये दोनों चीजें इसके सामने रख दी। अब मैं कहता हूं कि यार ये दोनों चीजें आपके सामने, आप फैसला करो। आगे लिखा खुदा ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी को अख्तियार करे, तुम भी जीता रहे हो तेरी। अच्छा, दोनों चीजें सामने रखी, खुदा ने कहा मैं चाहता हूं तू बरकत ले, बट ये फैसला तेरे हाथ में है, तूने क्या लेना है। अब इस बंदा ने क्या किया? इस बंदा ने बरकत की बजाय लानत ले ली। अब लानत को उठा के ये कह रहा, ओ खुदा ये लानत मेरी जिंदगी में क्यों है, इससे दूर कर, क्यों लेके आया तुम लानत? अब खुदा नहीं लेके आया, नो, खुदा आपकी लाइफ में लानत नहीं लेके आया। खुदा ने तो आपके सामने रखा था। ये तो सिलेक्ट आपने किया था कि मैंने क्या लेने। समझ आ रही मेरी बात? अब मुझे मान लो थोड़ी देर के लिए समझ में, मैंने कहा खुदा ने मेरे बोल कर काम आप लोग। अब मान लो खुदा कहता है कि जो घुटनों के बल होकर लेगा, अगर बरकत लेनी है तो घुटनों के बल होकर लेनी है, एग्जाम्पल है। अगर लानत लेनी है तो खड़े होकर लेनी है। जो खड़े होकर लेगा उसे लानत मिलेगी, जो घुटनों के बल होगा उसे बरकत मिलेगी, एग्जाम्पल है। और मैं कहना मैं घुटने के बल भी नहीं होना तो मुझे बरकत है। अब खुदा ने तो पहले कह दिया जो खड़े होकर पकड़ेगा उसे लानत मिलेगी, जो घुटनों के बल होकर लेगा उसे बरकत
हो जाऊं। लेकिन अगर मैं कहता हूं ओ खुदावंद मुझे बरकत चाहिए पर मैं घुटने के बल नहीं होना, तो खुदा कहता फिर बरकत भी नहीं। अब ये मेरे सामने मेरे क्या कहने, और अब प्रॉब्लम ये है कलीसिया, हम बरकत लेना चाहते हैं लेकिन घुटनों के बल मिलके वो नहीं करना चाहते जो खुदा कहता है, और कहते हैं हमें बरकत मिले और हम वो करें जो हमारे दिल की इच्छा और हमारे दिल की ख्वाहिश है, और हमें बरकत भी मिले। हकीकी खुदा तो ऐसा नहीं करेगा, अगर और कोई खुदा है तो आप ले लो उसे। आमीन। हकीकी खुदा ऐसा नहीं करेगा। अब ये तो बात हो गई। अब एक और तरह के लोग हैं, और तरह के लोग हैं। अब मान लो खुदा क्या कहता है, ये पकड़ो। अब ये बंदा है, अब ये कहते हैं ओ खुदा आपका कुछ लेने के लिए आप जब कुछ करो तो आपका उसको फायदा होना चाहिए, रिजल्ट आपकी लाइफ में होना चाहिए। मैं इसे कलीसिया से कहता हूं जब आप खुदा के हुजूर में झुको, कुछ करो, रिजल्ट ना आए तो अपने आप को देखो, अपने खुदा जो कीड़े ना कढ़ो, अपने आप को देखो। अब खुदा चाहता था कि कहन बड़े, कहन वो दुनियावी चीजें तो अच्छी ले गया, कुछ लोग कहते हैं कहन खराब दिया ले गया। मैं बाइबल में से साबित करवा सकता हूं, वो खराब चीजें नहीं सी ले गया, अच्छियां ले गया। हाँ बोलना भी अच्छियां लेके गया। खुदा चाहता था, खुदा नहीं चाहता था कि हाबल जो कहन है उसकी कुर्बानी कबूल ना हो। कहन की कुर्बानी अच्छी थी लेकिन उसका दिल तैयार नहीं था उस कुर्बानी के लिए। और जहां पे खुदा ने कहा मेरे साथ निकाले, अब वहां पे खुदा कुर्बानी का गिला नहीं कर रहा कि तू कुर्बानी अच्छी नहीं लेके रहा। नो, ऐसा खुदा ने कुछ नहीं कहा। 4 बाप उसकी 6 देखेंगे और खुदा ने कहां से कहा तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठे। अब सुनो, अब यहां पे अगर वो चीज खुदा को वो उसकी कुर्बानी उसका हदिया अच्छा ना रहता तो खुदा कहता भाई आप इतना अच्छा लेकर आया ना, तूने बरकत लेने की, तू अच्छा दिया लेकर आया था। आपका खुदा आपका दिल देखता है, चीज नहीं देखता। बेवा का दिल अच्छा था, उसकी 2 दंपड़ियां भी सबसे ज्यादा करी खुदा ने, क्योंकि उसका दिल अच्छा था। आमीन। अब कहन ने अपने दिल को तैयार नहीं किया, वो चीजें तैयार कर ली। आज भी कलीसिया में यही प्रॉब्लम है, अपना दिल नहीं होंगे बना दे, हदिये दे के ताड़ियां हालेलुया सारे ना ऊंची दिल उठे दा, ये प्रॉब्लम है कलीसिया। जिस वजह से आज लोगों की लाइफ में वो बरकत जो होनी चाहिए वो नहीं। अब खुदा ने जब उससे बात की तो उससे जो बात की, पहली बात जो उसे कही 6 में, और खुदा ने कहां से कहा तू क्यों गजबनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल होगा? इसका मतलब वो भला करने वाला नहीं था, और अगर मैं भलाई नहीं करता तो मेरी बरकत रुक जाएगी। अब वो जो कुर्बानी कबूल होती थी वो किस तरह होती थी? वो आसमान की तरफ वो धुआं उठाया जाता, सीधा जाता है। अब सुनो, अब मैं चाहता हूं मेरी दुआ आसमान पर सीधी जाए, तो उसके लिए मेरा भलाई करना जरूरी है। आमीन। ओदा तो आओ थे फिर उनको उल्टाओ भी अखां नहीं पै गया, उन्हें गुस्सा आ गया। खुदा वो हदिया नहीं था, माड़े चंगे की गल नहीं सी, दिल माड़े की गल सी। उसी कहा अगर तू भला करे तो क्या मैं तेरे हदिये को कबूल नहीं करूंगा? अब खुदा अगर उसे नसीहत कर रहा है तो खुदा इसलिए उसे नसीहत कर रहा था कि जब ये दोबारा आए तो ये खाली ना जाए, मैं इसे बरकत दूं। इसलिए खुदा ने उसे कहा। अब खुदा ने उसे इसलिए टीचिंग नहीं दी थी, इसलिए उसे वो बात बताई नहीं थी। अब खुदा ने उसे रीजन बताई थी कि तेरी कुर्बानी, तेरा हदिया कबूल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तूने भला नहीं किया, ताकि तू आगे को भला करे। और जब दोबारा भला करके आए तो जिस तरह मैंने हाबल की कुर्बानी को कबूल किया, तेरी कुर्बानी को भी कबूल करो। लेकिन वो कलाम सुनने के बाद उसने उल्ट लिया, जिस तरह आज कलीसिया लेती है। अभी पादी साहब को कहे भाई साहब सारे बेबली दुआ करो, भाई साहब को कहते हैं घंटा दुआ करो तो झूठ ना बोलिया करो। सानू तो नहीं कभी किसी पादी ने कहा ऐ बताइए, सिर्फ आपको अजीब लगेगा, आपको अजीब लगेगा। हमने तो इस तरह की टीचिंग नहीं ली।
सुनो, समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप इसे समझो। जब तक आप समझोगे नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप कंफ्यूज रहोगे। जब खुदा आपसे बात करता है तो वो आपको बरकत देना चाहता है, इसलिए वो आपसे कहता है। अब काहन को जब उसने कहा तो वो चाहता था कि जिस तरह मैंने हाबिल को उसका हदिया कबूल हुआ और बरकत दी, मैं काहन को भी उसी तरह बरकत दूं। आपको पता है खुदा पिलौठे को बड़े को लाइक करता है, बड़े को लाइक करता है। आपने देखा बाइबल से पिलौठे को। अब खुदा की विष्टि की ये जो पिलौठा है ये बरकत नहीं, लेकिन खुदा अपने कलाम की मुखालफत नहीं करता। अब हाबिल छोटा था और काहन पिलौठा था, वो बड़ा। अब खुदा चाहता था कि वो पलाटा जो है वो बरकत ले, इसलिए खुदा ने उससे नसीहत की कि अगर तू भला करेगा तो देख, क्या मैं तेरी कुर्बानी तेरे हदियों को कबूल नहीं करूंगा। अब खुदा ने इसलिए कहा कि वो भला करे, इससे रीजन पता चल जाए कि मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं होगी। जब उसने बात सुनी उसे और गुस्सा आया, क्या जी मैं नहीं बुरा हुआ। अब ऐसा लगता है, मैं अक्सर कहता हूं इंसान बदलते हैं, दौर बदलते हैं, फितरत वही की। अब ऐसा लगता है जब खुदा ने उससे कहा कि अगर तू भला करे तो तू क्या मकबूल होगा, तो उसने कंपटीशन किया लाजर के हाबिल के साथ। ले आओ ध्यान कर दे, मैं नहीं था, मैं पलौठा भी है तो मुझे बरकत नहीं दी। लगता है सोचा होगा, और ये बातें सोचते सोचते वो गुस्से से भर गया। कनारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उन्हें हाबिल मार दिया। आज भी है जी